कई बार लोगों में देखने को मिलता है कि उनके पास जो होता है उन्हें उसकी कदर नहीं होती, और उनके पास जो नहीं होता उन चीज़ की उनको कदर होती है, उनको चाहिए होता है। लेकिन कदर करने के लिए वो हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन वो पास में नहीं होता तो हम सपने संजोए रहते हैं, और इस चक्कर में हम जो हमारे पास होता है हम उसकी भी कदर नहीं कर पाते। दोस्तों, एक मंजिल जो वर्तमान में हमारे पास है उसका अनुसरण करके, उसको समझ कर, उसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उस मंजिल को पा सकते हैं। वो मंजिल उस रास्ते से नहीं आ सकती जो हम अपने मन में बसाए बैठे हैं, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपके वर्तमान से निकलेगा। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि वर्तमान में जो आपके पास संसाधन हैं उसकी कदर कीजिए, क्योंकि जो आप बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसका रास्ता, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता वहीं से शुरुआत होगा जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, वर्तमान में आप जिस स्थिति में हैं। तो लोग दो तरह के होते हैं, एक कदर करते हैं और एक कदर नहीं करते। एक को हम कहते हैं आरपीटी, दूसरे को कहते हैं हम एनआरपीटी, रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स और नॉट रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स। दो प्रवृत्तियाँ इंसान में होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हम ज़्यादातर लोगों को देखें तो लोग जीते हैं नॉट रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स में। नॉट रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स में वो अपने वर्तमान की में जो भी उनके पास सामान है, जो भी उनके पास स्थितियां हैं, जो भी उनके पास वर्तमान में लोग उपस्थित हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और वो रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स नहीं कर पाता। मतलब वर्तमान में जो उसके पास चीज़ें हैं, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, पीपल है उनके पास, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, उनका वैसा इस्तेमाल नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि मुझे, मेरे लिए ये सब परफेक्ट नहीं है। अभी ऐसा क्यों होता है? देखिए, नोट एक्सेप्ट, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते अपनी वर्तमान स्थितियों को, रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स, जो वर्तमान की चीज़ों का सम्मान करता है, जो इसके पास है, वो ग्रोथ करता है। और वहीं हम देखें जो सम्मान नहीं करता प्रेजेंट की चीज़ों का, वो क्या करता है? वो उदास हो जाता है, उदासीनता में रहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो इंतज़ार करेगा सिचुएशन वैसी होने का। आपके पास संसाधन बहुत कम हैं, जितने भी आपके पास संसाधन हैं आपको उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। इंसान सिर्फ उसी चीज़ों में आगे बढ़ सकता है जो उसके पास है। और अगर हम वैसे ही सपने बनाए बैठते हैं कि मेरे पास ये खूबी होनी चाहिए, किसी को देखकर या किसी को सुनकर कि उसकी बहुत सम्मान हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे पास जो है वो तो सम्मान पाने योग्य नहीं है, तो हम ग्रोथ नहीं कर पाते और हम वो गुण आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो गुण आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें जो हमारे पास है गुण पहले से, हमें उस पर सोचना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान की स्थिति को हम आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे सपने संजोए रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, मतलब हम किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, बाहर की स्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है आपको उसकी दिशा में चलना चाहिए। आपके पास वर्तमान में जो सुख साधन मौजूद है, खुशियाँ इकट्ठी करने के लिए, मज़े लेने के लिए, आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, खुशी लाने के लिए आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और
अगर आप सोचते हैं कि मुझे तो इस चीज़ में ही खुशी आएगी, तो आप किसी ना किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आपने किसी को देखा है किसी चीज़ से खुश होते हुए, लेकिन उस व्यक्ति की समझिए प्रवृत्ति ही ये थी, उसको जो भी मिल जाए वो उस चीज़ से खुश हो जाता है। प्रवृत्ति होती है इंसान की, इंसान को अगर दुखी होना होता है तो वो महल में भी दुखी हो जाता है, अगर खुश होने वाला इंसान है तो वो कहीं पर भी खुश हो जाता है। आप तरक्की समझते कि तरक्की पाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो तरक्की पाने के बाद आप वैसे कि आपका खुशी नहीं चेंज होगा, आपके अंदर खुशी नहीं बढ़ेगी। आपके पास सिर्फ पैसा होगा, आपके पास सुख सुविधा होगी, लेकिन आपकी खुशी वैसे की वैसी ही रहने वाली है। तो खुशी का डायग्राम थोड़ा अलग है, खुशी जो चीज़ है वो थोड़ी अलग है। हैप्पीनेस अलग चीज़ है, तरक्की अलग चीज़ है। हम चीज़ों को, इन दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। हम खुशी का डायग्राम देखते हैं। जो व्यक्ति रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स में जी रहा है, जो अपने वर्तमान समय की चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहा है, कदर कर रहा है उन चीज़ों की, खुश है उस चीज़ से, वर्तमान चीज़ों से, तो वो ग्रोथ करेगा 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 ग्रोथ, और साथ में खुश भी रहेगा। खुशी, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ दोनों होगी। लेकिन अगर हम बात करें नॉट प्रजेंट, नॉट रिस्पेक्ट प्रजेंट थिंग्स, नॉट रिस्पेक्ट द प्रजेंट थिंग्स, जो अपने वर्तमान समय की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो ग्रोथ करने लगेगा लेकिन वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने वर्तमान समय को परफेक्ट नहीं मानता, हमेशा अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है, और उसे लगता है कि मेरी खुशी जो है वो भविष्य में छुपी हुई है। और इस वजह से वो मंजिल पा लेता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो थी खुश होने वाली वर्तमान की चीज़ों से, वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती। वो हमेशा और ज़्यादा पाने की चेष्टा करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर उसने वर्तमान में खुशी पाना सीखा ही नहीं था। इसने तरक्की तो कर ली, लेकिन इसके पास हैप्पीनेस नहीं रही। हैप्पीनेस नहीं रही, हैप्पीनेस के लिए इसको अलग से कुछ करना होगा, जिससे ये बंदा वर्तमान में जो इसके पास चीज़ें हैं उसकी खुशी पास के, वरना ये सिर्फ ग्रोथ की सोचता रहेगा और ये उसी जाल में फंसा रहेगा कि मुझे और चाहिए जिससे मैं और खुश हो सकूँ। लेकिन वही हम इस बंदे की बात करते हैं जो कि खुश है अपनी वर्तमान की चीज़ों से और उसका इस्तेमाल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या ये बंदा जब वर्तमान की चीज़ों से खुश है तो क्या ये ग्रोथ नहीं करेगा? जो रिस्पेक्ट करता है अपनी प्रेजेंट जो उसके पास है, ये ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास जो है उसकी ये कदर कर रहा है। कदर करने की वजह से, इसका उसकी तरफ ध्यान जाने की वजह से ये उस पर और ज़्यादा काम करेगा, उसके ऊपर ध्यान रखेगा, तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जिस भी चीज़ पर ये ध्यान देगा वो उसके पास है, और ये किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देगा तो वो पहले से अगर 20 या 30% है तो वो 50% हो जाएगी, फिर 60% हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो ग्रोथ तो जिसे हम बोले पालेगा लेकिन खुश नहीं हो पाएगा उस ग्रोथ पाने के चक्कर में, तो इसके लिए थोड़ा ग्रोथ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये बंदा जो है ये
शॉर्ट तरीका आजमाएगा खुद को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे जाना चाहता है। प्रेजेंट पे जो इसके पास चीज़ें हैं ये उस चीज़ों की कदर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका जो गोल है वो इसकी वर्तमान की चीज़ों से मैच नहीं करता। अभी ये क्या करेगा, इसके पास उस गोल तक पहुंचने का 0% एक्सपीरियंस है, इसके पास 0 है, बिल्कुल ही वो चीज़ है ही नहीं। अभी मैं प्रेजेंट रिस्पेक्ट की किस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट में आपके पास, वर्तमान में आपके पास जो भी कला है, जो आपके पास हॉबीज़ है, जो आपको आता है करना, कितना आता है वो देखिए। आपको जो सबसे अच्छा आता है उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये बंदा 0 से शुरुआत करेगा, और ये बंदा जिसको कुछ आता था 30% या 20% आता था, इसको आगे लेके जाएगा तो ये ग्रोथ करेगा। और वर्तमान की चीज़ों की कदर करेगा तो वर्तमान में ही खुश रहेगा। और ये बंदा जिसके पास, जो कि 0 से शुरुआत करेगा, क्योंकि इसको वो ये उस चीज़ों की कदर ही नहीं करता जो इसके पास है, जो इसके पास कला है। और ये कदर ना करने की वजह से, उसमें खुश ना होने की वजह से किसी और चीज़ में खुशी ढूंढेगा, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हुआ पड़ा है। इसने किसी को देखा है सफल होते हुए किसी चीज़ में जो इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके पास कोई आधारशिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है जहाँ पे ये वहाँ तक पहुँच सके। इसके पास वो टैलेंट नहीं है, 0% टैलेंट है। अब ये शुरुआत करेगा, ग्रोथ पाने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए कि मुझे त्वरित एकदम से सफलता मिल जाए, एक्सीडेंटली मुझको सफलता मिल जाए। ये इस चक्कर में रहेगा और हो सकता है ये इसी चक्कर में अपनी सारा जीवन बिता दे। और ये इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, ये इंटरेस्ट किसी भी चीज़ पे आ जाता है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा उस चीज़ पे इंटरेस्ट बन जाता है। जब हम वहाँ पर ज़्यादा सम्मान पाता हुआ व्यक्ति को देखते हैं, हमें चाहिए तो सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, पैसे और सम्मान। लेकिन हम ये देखते हैं कि किस जगह पे हम वो सम्मान उस व्यक्ति को ज़्यादा मिल रहा है, सम्मान और पैसा कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे वो सभी संसाधन मिल रहे हैं जो मुझे चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसको पाने के लिए उस व्यक्ति ने जो किया, जरूरी नहीं कि हमें भी वो ही करना पड़े, हम कोई भी रास्ते से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति की समझदारी काम आती है, सही काम आती है कि वर्तमान में जो आपके पास संसाधन मौजूद है उनकी सहायता से आप वहाँ तक पहुँचो, क्योंकि मंजिल तो एक ही है। लेकिन हम सोचते हैं कि यही रास्ता बेस्ट है, तो हम फंस जाते हैं। अब ये बंदा ठीक है जो कि वर्तमान में चीज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, और जिसके पास क्योंकि 20% या 30% जो भी है, 10% जो भी है, उससे ग्रोथ करेगा तो आगे जाएगा। और इसके पास जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करेगा, जो जिसकी ये कदर कर रहा है, तो ये उस टैलेंट को भी बढ़ाएगा। जो भी इसके पास है चीज़ें, उन सभी का कॉम्बिनेशन बना के खुद को भी एक अलग सा इंसान बनाएगा। ये किसी और को देखकर आगे नहीं बढ़ रहा होगा, तो ये बहुत आगे जाएगा और खुश रहेगा। अगर ये दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे और अपनी वर्तमान चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करे। और वही ये जो हर किसी से प्रभावित हो जाता है, ये 0 से शुरुआत करेगा और कोई ऐसा एक्सीडेंटल थिंग्स देखेगा कि मुझे वहाँ पर सफलता मिल जाए। लेकिन इसी एक्सीडेंटल सिचुएशन को पाते पाते ये व्यक्ति कई बार मर भी जाता है, या फिर जीवन इसका निकल जाता है, ज़्यादातर जीने वाला जीवन निकल जाता है। और वही ये व्यक्ति वर्तमान की चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाता है। वर्तमान में जो इसके पास कलाएं हैं, वर्तमान में जिसके साथ संसाधन है, उनका इस्तेमाल करके ये आगे बढ़ जाता है, कदर करता है जो भी इसके पास है। छोटे से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, उन सभी की कदर करता है। तो
जो कुछ भी आपके पास है पहले आप उस चीज़ से खुश होना सीखिए। आपके पास वर्तमान में जो भी है पहले उस चीज़ से खुश होना सीखिए। और ये गलतफहमी भूल जाइए कि अगर आप कोई चीज़ पा लेंगे जो आप सोच रहे हैं उससे आप खुश हो जाएंगे। अगर आप अपने वर्तमान में मिली हुई चीज़ों से, अगर आप अपने वर्तमान में मिली हुई चीज़ों से खुश नहीं हो सकते तो आपके पास कुछ भी आ जाए आप उससे भी खुश नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में किसी चीज़ के मिलने से खुश हो तो आपको वर्तमान में खुश होना सीखना पड़ेगा वर्तमान की चीज़ों से, क्योंकि आपकी मेंटालिटी नहीं बदलने वाली। आपकी मेंटालिटी वैसे ही रहेगी खुश होने की। सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास वातावरण बदलेगा, लेकिन आपका जो चाहत है कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये वही रहेगी। आप खुश नहीं हो पाएंगे, इसलिए वर्तमान में खुश होइए तो ही आप आगे जाकर खुश हो सकते हैं। तो हम यहाँ से ग्रोथ का निशान मिटा देते हैं और इसको, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये एक्सीडेंटली चाहता है कि मुझे सफलता मिल जाए, क्योंकि ये वर्तमान की चीज़ जो भी इसके पास है उसकी कदर नहीं कर रहा। वर्तमान में जो इसके पास गुण है, वर्तमान में जो इसके पास टैलेंट है उसकी कदर नहीं कर रहा। अगर इसके पास जैसे पेंटिंग करने की कला है उसकी 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 रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और ये बंदा कोई और ऐसा काम करता है जो इसको नहीं आता, तो इसकी ग्रोथ करने की चांस बहुत कम है। तो इसलिए हमने यहाँ से ग्रोथ का निशान हटा दिया। तो हम सीधा कह सकते हैं कि कदर करना सफलता की कुंजी है। कदर बराबर सफलता, और रिस्पेक्ट बराबर ग्रोथ, तरक्की। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट करना चीज़ों की वर्तमान में मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं। आपके पास वर्तमान में जो भी चीज़ है आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको कदर करनी चाहिए। दोस्तों, ये दुनिया पीपी वर्ल्ड की है, ये दुनिया पीपी प्रकृति की है, पीपी प्रवृत्ति की है। ये दुनिया पॉजिटिव साइड आपको दिखाती है, नेगेटिव साइड अपने पीछे छुपाई रहती है। मैंने जैसा बताया था कि आप अपनी वर्तमान स्थितियों से, ज़्यादातर लोग इसी श्रेणी में जीते हैं। NRPT मतलब नॉट रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स, वर्तमान की चीज़ों का सम्मान नहीं करना, क्योंकि वर्तमान में जो चीज़ें आपके पास है वो आपके लिए PN जैसी है। अगर आप PN नहीं जानते तो इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो PP मतलब कि जो पॉजिटिव चीज़ आपको पहले दिखाते हैं और बाद में उसकी नेगेटिव चीज़ें हमें दिखनी शुरू हो जाती है। और PN का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ अपनी पहले दिखा देते हैं और बाद में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ वह उसी रफ्तार से उसी प्रवृत्ति से दिखती है, बाद में भी वो जब हमें मिल जाती है। लेकिन ये दुनिया में हमें जो भी चीज़ दिखती है ज़्यादातर मोस्टली 99% हमें PP वर्ल्ड की दिखाई देती है, PP प्रवृत्ति की दिखाई देती है, PP टेंडेंसी की दिखाई देती है। तो हमारा आकर्षण दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहता है बजाय कि वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन मौजूद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन नॉट रिस्पेक्ट प्रेजेंट थिंग्स में जो
NRPT में के लोग हैं जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये धोखा खाते हैं दूसरी चीज़ों से, क्योंकि दूसरी चीज़ें PP है, पॉजिटिव चीज़ें आगे दिखाते हैं और नेगेटिव चीज़ें पीछे छुपाए रहते हैं। और इसके पास जो है उसके से सम्मान नहीं है, क्योंकि वो PN बन चुकी है। उसकी नेगेटिव साइड भी इन्हें पता है और पॉजिटिव साइड भी पता है, तो इसके लिए PN है। और इसके लिए PN सामान्य नहीं है, सामान्य से बहुत कम है, बहुत नीचे की श्रेणी है, लेकिन सामान्य PN होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होती है। और ये इसलिए दूसरी चीज़ों से प्रभावित होता रहता है, जिसके कारण ये ग्रोथ नहीं कर पाता और इसे वो मज़ा नहीं मिलता जो ये चाहता है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें ये चाहता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये अपने आसपास रह रहे लोगों को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वे इसके साथ फ्रेंडली हो चुके हैं, वो इसके साथ PN बन चुकी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों दिखाते हैं वो इसके साथ। और वो आपके ही लोग, ये नहीं कि वे PN है असलियत में, वो PN आपके साथ बनते हैं, लेकिन वो PP है दूसरे लोगों के साथ, वो दूसरे लोगों को पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, इसलिए वो उनको पसंद आते, लेकिन आपको पसंद नहीं आते, क्योंकि आपके लिए वो PN है। तो और यहीं पे इस बंदे को एक्सेप्ट करना होगा कि बाहर की चीज़ें PP है, जो कि पीछे NN छुपाई बैठी है, नेगेटिव थिंग्स छुपाई बैठी है, और मेरे पास जो है वो मुझे NP की तरह दिखाई दे रही है, PN की तरह दिखाई दे रही है, जिसके बाद मुझे NN नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव साइड भी बाद में मिलेगी। मतलब मुझे PN तो मिलेगा, P बाद में मिलेगा। तो इसे वर्तमान में रहना चाहिए और समझना चाहिए इस फॉर्मूले को। समझ तो है इसको, लेकिन समझने को इसको समझना चाहिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि इसे लगता है ये बेवकूफ़ है, इसे लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें समझाने की कोशिश है कि तुम धोखे में जी रहे हो, तुम समझ रहे हो कि जो PP है, जो तुम्हें लग रहा है कि पॉजिटिव लोग हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव ही है। नहीं, वो पीछे अपनी नेगेटिविटी छिपाए बैठे हैं, नेगेटिव थिंग्स छिपाए बैठे हैं। उनके पीछे आपको नेगेटिविटी भरी मिलेगी, क्योंकि आप सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी देखकर उससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो लोग इसी तरह धोखा खाते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही PP से बनी है ज़्यादातर, और NP वही चीज़ें हैं जो आपके पास है और आप उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो आपके लिए NP बनी हुई है, मतलब PN बनी हुई है। वो आपके लिए PN बनी हुई है, इसलिए आप उनकी कदर नहीं करते। PN मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दिखाना, और दूसरी चीज़ें आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखा रही है, इसलिए आप दूसरी चीज़ों पर आकर्षित है, और अपनी जो PN चीज़ें हैं उनसे आप आकर्षित नहीं हैं, क्योंकि वो आपके लिए कम है। लेकिन वो चीज़ें नेचुरल है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप जो भी चीज़ पाएंगे वो अपनी नेगेटिव साइड दिखाना शुरू कर देगी। मिलने के बाद थोड़े टाइम तक आप पॉजिटिविटी दिखाएगी। जो ग्राफ है मैंने बताया कि PP NN का ऐसे जाता है। ये ग्राफ पहले पॉजिटिविटी दिखाता है और फिर नेगेटिविटी दिखाता है। और लेकिन अगर हम देखते हैं PN, सॉरी, इसको हम NP भी बोल सकते हैं, PN भी बोल सकते हैं। तो इसका ग्राफ सीधा है। अभी आप वर्तमान में जो भी चीज़ है आपके पास, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो वो आपको अच्छी चीज़ भी देगी और नेगेटिव चीज़ भी देगी। तो ये नेचुरल चीज़ है। और जो चीज़ आप पॉजिटिव समझ के बैठे हैं वो आपके पास पहले पॉजिटिव देगी, लेकिन बाद में नेगेटिव देगी, बिल्कुल ही नेगेटिव देगी, और फिर बाद में वो चीज़ NP बन जाएगी। NP बन जाएगी तो पहले वो बनेगी PP, और फिर बनेगी NN, और फिर बनेगी PN, और फिर वो PN बन जाएगी। तो स्थितियाँ ऐसे काम करती हैं।